बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम HTML से रिलेटेड जितने भी हमने टैग सीखे हैं, जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके अलावा कुछ और बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो टेबल्स के ऊपर होगा। और आज के लेक्चर में हम नोट पेड प्लस प्लस के अलावा ड्रीमवीवर पे भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। ये हमारा नोटपैड प्लस प्लस है। इसमें अगर हम टेबल बनाना चाहें तो टेबल के लिए कोड ऐसे लिखेंगे। टेबल ओपनिंग टैग लिखेंगे, टेबल क्लोजिंग टैग लिखेंगे। टेबल के अंदर हम TR लिखेंगे, जिसे बेसिकली टेबल रो कहा जाता है, और TR के अंदर टेबल डेटा जो कॉलम के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 1 1 का मतलब है कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो यहाँ पे हम टेबल डेटा का एक और भी टैग लेंगे, जिसमें हम अपने सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो और यहाँ पे सेकंड कॉलम। तो ये हमारा टेबल के अंदर, इसी को कॉपी कर लेते हैं TR से और इसको पेस्ट करके इसमें फिर चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हमारी सेकंड रो हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी हमने चेंजेस करनी है। यहाँ पे हमारी थर्ड रो हो जाएगी और यहाँ पे हमारी फोर्थ रो। टेबल को शो करने के लिए टेबल विड्थ और हाइट वो हम एक टैग लेते हैं। इसे बेसिकली एट्रीब्यूट कहा जाता है। इसे हम सिंगल और डबल कोट्स दोनों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 100 लिख देते हैं। ऑटोमेटिकली वो परसेंट पिक्सल उठाता है, तो हम यहाँ पे परसेंट भी मेंशन कर देते हैं। साथ में HEIGHT स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे भी हम 100% कर देते हैं। इसके अलावा बॉर्डर में हम 1 पिक्सल कर देते हैं और बस। अब हम इस पेज को सेव करते हैं, सेव एज। सेव करने के बाद ये हमारी 5th क्लास है, 4th सेमेस्टर की। यहाँ पे 5th लिख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो जैसे ही हमने सेव किया, हमारा जो फोल्डर है उसमें हम देखते हैं हमारा जो ब्राउज़र है उसी का आइकन बन चुका होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th सेमेस्टर 5th क्लास। इस पर डबल क्लिक करके ब्राउज़र के अंदर ओपन करते हैं। तो ये हमारा वही टेबल है जो हमने नोटपैड के अंदर बना लिया है। इसमें ये हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। ठीक है, लास्ट में फोर्थ रो और सेकंड कॉलम है। चूँकि इस टेबल में 2 ही कॉलम्स हैं, तो हमने 2 ही कॉलम्स को सेलेक्ट किया है। अब इसमें एक जो चीज़ होती है, जिसे हम एक टैग है जिसे हम रो स्पेन और कॉल स्पेन कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे गौर करें। ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसको मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मिलाना चाहता हूँ। तो इसका तरीका ये होगा कि अगर मैं ऐसे ही इसको डिलीट कर दूँ और इसको सेव कर दूँ, तो आप स्ट्रक्चर को देखें। अब इसको रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो गया है, क्योंकि मेरे जो कंटेंट्स हैं वो सिर्फ इस एरिया में शो होंगे, बाकी ये वाला एरिया जो है ये मेरे हाथ से निकल गया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टैग लेते हैं। इसमें हम रो स्पैन लिखते हैं।
रो स्पैन के अंदर वैल्यू लिखते हैं, सॉरी कॉल स्पैन लिखते हैं, कॉल स्पैन, और इसके अंदर ट्रू लिखते हैं। अब इसको सेव करके रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉल स्पैन यूज़ किया है और उसमें हमने दो कॉलम्स को आपस में मर्ज किया है, मिलाया है, और जैसे ही हम ब्राउज़र को रीलोड करते हैं तो ये हमारा कॉल स्पैन के ज़रिए ये दो कॉलम्स आपस में मिल गए हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड रो और थर्ड रो को मिलाना चाहें तो उसके लिए हम रो स्पैन यूज़ करेंगे। यहाँ पे चूँकि ये फर्स्ट जो एरिया है इसमें हमारा हेडर होता है, और जो सेकंड और थर्ड है इसमें हमारी बेसिकली टॉप मेन्यू होती है, थर्ड रो में हमारे कंटेंट्स होते हैं, और फोर्थ रो हमारा फूटर होता है। तो मैं यही नाम इनको दे देता हूँ। सबसे पहला ये हमारा हेडर, इसमें हमारे टॉप मेन्यू, इनमें भी हम कॉल स्पैन यूज़ कर लेते हैं। इनमें हम दो कॉलम्स को मिला रहे हैं। लास्ट में हमारा फूटर होता है, इसमें भी हम कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। और वहाँ पे भी हम दो कॉलम्स को आपस में मिला देते हैं। तो चलो इसको सेव करते हैं और इस पेज को रीलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे हेडर, टॉप मेन्यू और हमारा जो फूटर है, यहाँ पे हम फूटर लिख देते हैं। ये आपस में मिल गए हैं और इनका जो इफेक्ट है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, एक टेबल जो है वो टॉप मेन्यू के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। तो उसका तरीका ये है, हमारे टॉप मेन्यू का कोड है, इसको हम ऐसे करके टेबल इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम tr लिखते हैं और tr को क्लोज कर देते हैं। ये हमारा इनर टेबल है। tr को क्लोज करने के बाद इसके अंदर हम td लिख देते हैं और td को क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं होम, जैसे कि अक्सर अमूमन वेबसाइट में होता है। फिर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट अस, इसके बाद td, अबाउट अस, इसके बाद td, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस, इस तरह आप जितने भी मर्ज़ी बनाना चाहें, क्योंकि ये वेबसाइट पर डिपेंड करता है, इसमें वेरिएशन हो सकती है, लेकिन मैं जनरल लिख रहा हूँ। यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर या गैलरी, इस तरह के हमने टीडीज बना दिए। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं। ये जो हमारा इनर टेबल है इसको हम विड्थ दे देते हैं, और विड्थ में हम वही 100% लिख देते हैं। इस 100% का मतलब ये है कि हमें जो एरिया अवेलेबल है वो उसके अंदर फुली 100% खुद को एडजस्ट कर लें। इसके बाद हाइट अगर हम देना चाहें तो मैं उसमें 30 पिक्सल रख देता हूँ, और इसका बॉर्डर भी मैं शो करा देता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ये तकरीबन 1 पिक्सल, ताकि जस्ट आपको इनर टेबल नज़र आए। अब हम इसको रीलोड कर देते हैं। तो ये हमारा होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, ये वही चीज़ें हमें नज़र आ गई है। अब हमने एक और काम करना है, एंकर टैग का यूज़ करना है, जिसे हम हाइपर लिंक के लिए यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख देते हैं। यहाँ पे जस्ट href लिखना है, href।
तो फ़िलहाल हाइपर रेफरेंस के अंदर हम हैश लगा देते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई भी लिंक इसके अंदर इंसर्ट नहीं करना। तो ये एंकर जो है ये इस टीडी के अंदर होना चाहिए, इसको यहीं पे ओपन और क्लोज़ करना है। तो हमारा जो इफ़ेक्ट होगा इसका वो हम स्क्रीन पे देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिंक बन चुका है और वो हमें वही लिंक शो भी कर रहा है, यहाँ पे हैश लिखा हुआ है। ओके, तो अब ये वाला काम हमने करना है इन सब टैग्स के साथ जो हमारी टॉप मेन्यू बेसिकली बनती है। तो यहाँ पे हम ये कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका जो क्लोजिंग टैग है उसको भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो अब इन सबको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको थोड़ी सी ये जो बॉर्डर है इसको हटा देते हैं। बॉर्डर हटाने के बाद इसका इफ़ेक्ट चेक करते हैं। तो ये हमारे लिंक्स बन चुके हैं। इसमें अगर आप रियल हैश की जगह कोई HTTP जैसे फुल कोलोन फॉरवर्ड स्लैशेस जैसे मैं लगा देता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ HTTP फुल कोलोन फॉरवर्ड स्लैशेस www.google.com, यहाँ पे अगर मैं कुछ जैसे HTTP फुल कोलोन फॉरवर्ड स्लैशेस www.youtube.com इस तरह अगर मैं लिख दूँ तो ये लिंक हो जाएंगे और इन्हीं वेबसाइट पे लेके जाएंगे। जैसे मैं एंटर कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम गूगल पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। इसी तरह ये जो कॉन्टैक्ट अस है इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यूट्यूब पे हम रीडायरेक्ट हो गए हैं। तो ये इस तरह काम करता है। लेकिन अगर इसका जो बेसिक पर्पस होता है, इसके लिए मैंने बाकायदा पेजेस बनाने होंगे और उनके जो नाम है फिर वो इनके साथ लिंक करने होंगे। वो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हम करेंगे। ये जो काम है जो मैंने नोटपैड में आपको सिखाया है, अगर इसको मैं ड्रीमवीवर में करना चाहूँ तो इंतहाई आसान है। आप कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल करें, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करके कोई सा पेज जैसे HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट, CSS कोई सा भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट करें। ये जस्ट इंट्रोडक्शन होगी ड्रीमवीवर के साथ। फिर इस इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर पे इस पे डिटेल में काम करेंगे। यहाँ डिज़ाइन में आप देखें कुछ भी नहीं है, कोड हमें नज़र आ रहा है। तो हम डिज़ाइन में काम करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट पे जाएं, यहाँ पे आप टेबल इंसर्ट करें। टेबल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रोज़ और कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है, जैसे मैं इसको 100 और इसकी जो यूनिट है परसेंट और पिक्सल में से परसेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। बॉर्डर थिकनेस इसकी 1 कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा टेबल शो हो गया है। टेप बटन प्रेस करते जाएं और इसकी कॉपीज़ लेते जाएं। यहाँ पे आप देखें जो हमारा कोड है वो ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसको कॉल स्पेन वाला जो हमने किया, इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करें और यहाँ पे रो के नीचे मर्ज सेलेक्ट सेल लिखा है, इस पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं इसका जो कोड होगा इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको कॉल स्पेन भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही कॉल स्पेन आपको नज़र आ रहा है। और ये जो इसके बीच में एक कोड आपको नज़र आ रहा है M%NBSP, ये बेसिकली स्पेस का कोड है। मतलब जो हम स्पेस बार प्रेस करते हैं ये उसका कोड है। इसके अलावा हम टॉप मेन्यू पे भी इसी तरह इसको कॉल स्पेन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं और इसको ऐसे करके थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं। ये हमारा फूटर है, इसको भी कॉल स्पेन कर देते हैं। इसके अंदर राइट क्लिक करके या फिर स्प्लिट का बटन प्रेस करते हैं। स्प्लिट के बटन में हम जितने भी कॉलम्स बनाना चाहें वो बना लेते हैं। और
यहाँ पे हम लिख देते हैं होम, यहाँ पे कॉन्टैक्टस, यहाँ पे अबाउट अस, यहाँ पे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे गैलरी। इस तरह का बना देते हैं। अब इसमें हम लिंक, हाइपर लिंक बनाना चाहते हैं तो हम इंसर्ट पे जाके हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे और ओके करके ओके कर देंगे। इसी तरह ये वाला जो हाइपर लिंक वाला काम है, ये हमने हर एक को सेलेक्ट करके ओके करना है। तो ये हमारी हाइपर लिंकिंग हो जाएगी। ड्रीमवीवर हमारे उसी कोड को इतना आसान बना देता है जो नोटपैड में हम काफ़ी मुश्किल से समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोड को पहले अगर नोटपैड में सीखा जाए तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, और अगर यहाँ पे कोड में कोई इशू आ रहा हो तो आप कोड व्यू में जाके उस इशू को फिक्स कर सकते हैं। इसलिए हम प्रैक्टिस नोटपैड में कराते हैं। अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ करें कोई लिखना है, जैसे 4th सेमेस्टर या BS कंप्यूटर साइंस 4th सेमेस्टर क्लास या 5th क्लास लिख देते हैं। यहाँ पे जो फूटर है हमारा पावर्ड बाय, और यहाँ पे आप, जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ करामत सईद, असिस्टेंट डायरेक्टर IT। और इसके साथ जो कॉपी राइट वाला सिंबल है, अगर वो हम बनाना चाहें तो हम यहाँ पे एम्परसेंट और कॉपी लिख देंगे तो हमारे कॉपीराइट वाला सिंबल बन जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राइट्स रिजर्व्ड। अब इसको यहाँ से अगर मैं स्पेस बार के ज़रिए आगे लाना चाहूँ या बीच में सेंट्रलाइज करना चाहूँ तो ये नहीं हो रहा, तो हम कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करेंगे तो ये फिर इस तरह आगे आएगा। लेकिन हर कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बटन प्रेस करने से इसमें एक NBSP जो हमारे स्पेस का कोड था, जो मैंने लेक्चर में कहा था कि ये वो वाला स्पेस है, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कोड व्यू में। यहाँ पे देखिए आपको इतने सारे NBSP नज़र आ रहे हैं। तो ये बेसिकली स्पेस के लिए यूज़ होते हैं। उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है, जिसमें हमने टेबल, लिंकिंग और इन बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इसको आगे जाके हम और भी मॉडिफाई करेंगे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल चूँकि आप लोगों का बेसिक है, इसलिए मैं मुश्किल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करना चाहता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो चलो इस पे प्रैक्टिस करें, और जो भी मतलब खुद से प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।